हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। मतलब हम आज राजस्थान की जलवायु का विभाजन करेंगे। ठीक है, कितने भागों में इसको बांटा गया है राजस्थान की जलवायु को। देखिए, राजस्थान की जलवायु को अगर हम देखें तो मुख्यतः दो भाग है। कितने भाग है? दो। एक तो होता है सामान्य। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत हम बताएंगे कि कितने भाग इसके हैं, तो इसका भी विभाजन है। सामान्य वर्गीकरण ये हमारा पहला बिंदु हो गया, ए पॉइंट डालेंगे। और दूसरा बिंदु जो है वो होगा व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है, व्यक्तिगत वर्गीकरण मतलब ये दो बिंदुओं के अंदर हमारे राजस्थान की जलवायु का विभाजन किया गया है। ठीक है, सामान्य के अंतर्गत तो हमने पढ़ा होगा पहले शुष्क कटिबंध, आर्द्र शुष्क कटिबंध, उपाद्र कटिबंध, आर्द्र कटिबंध या अति आर्द्र कटिबंध पढ़ा है आपने। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे हम कुछ व्यक्तिगत है ना, किसी व्यक्ति के आधार पर, जैसे कि कोपेन के माध्यम से एक नाम है टिवार्था के नाम से, और थारनेट के नाम, ये कुछ व्यक्ति है। उस व्यक्तिगत के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। अभी हम बी पॉइंट नहीं पढ़ रहे, अभी हम ए पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण का पॉइंट डाल लेते हैं। पहला बिंदु सामान्य वर्गीकरण। अब सामान्य वर्गीकरण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 5 भाग। और 5 भाग किस आधार पर? वर्षा के आधार पर। किस आधार पर? वर्षा के आधार पर हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, देखा जाए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट करने वाली बात भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन, जलवायु का निर्धारण का मुख्य आधार क्या होता है? तापमान। ध्यान रखना इस चीज को, जलवायु का मुख्य निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। जलवायु का हमेशा निर्धारण जो होता है वो तापमान के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत 5 भाग कौन से हैं। इस 5 भाग को पहले मैं सारणी के अंतर्गत दर्शाऊंगा और फिर ही उसी सारणी को हम मानचित्र के अंदर देखेंगे कि वो जलवायु कहां पर है। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सारणी में पहला पॉइंट डालेंगे जलवायु का। ठीक है, कौन सी जलवायु होगी? ठीक है, इसमें अपन क्रम संख्या डाल लेंगे। आप भी इस सारणी को बना लीजिए। जलवायु का नाम लिखेंगे और फिर हम वर्षा के आधार पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वर्षा का पॉइंट डालेंगे, कितना सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है उस आधार पे इस जलवायु क्षेत्र के अंदर। और फिर उसके बाद में भौतिक प्रदेश कौन सा है, मतलब ये जलवायु किस क्षेत्र में मौजूद है। तो इस क्षेत्र को तो मैं मानचित्र के जरिए बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र बना लेंगे अपन। एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं। देखिए, राजस्थान का मानचित्र है, ये आपका राजस्थान का मानचित्र होगा। इस तरीके से हम राजस्थान का मानचित्र बना लेंगे। ये राजस्थान का मानचित्र जैसा भी है बन गया अपना राजस्थान का मानचित्र। देखिए, अब हम 5 भाग देखेंगे इधर, और 5 भाग के आधार पर ही हम राजस्थान के मानचित्र को दर्शाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बिंदु, देखिए सबसे पहली जलवायु आती है शुष्क कटिबंध की। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन शुष्क कटिबंधीय।
अब मैं बता दूं शुष्क कटिबंधीय कहां पर है और यहां पर कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है शुष्क कटिबंध में, मतलब सूखा क्षेत्र। अब सूखा क्षेत्र कहां पर पड़ता है? पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में ये आपकी स्थिति होती है, यहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको भी दर्शाऊंगा कहां पर है। पहले हम दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं। दूसरा बिंदु आता है अपना आर्द्र शुष्क कटिबंधीय। आगे बात समझ में। अब यहां पर कितनी बारिश? 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। यह भी आपके पश्चिमी मरुस्थल में, ठीक है, ये बारिश होती है। चलिए अब इन दोनों को हम मानचित्र में देख लेते हैं, ये कहां पर है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4। तो जो पहला भाग था वो कौन सा भाग था? पश्चिमी मरुस्थल का। भैया ये वाला जो भाग था, ये भाग पश्चिमी मरुस्थल का था। और इस पश्चिमी मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था, पता होना चाहिए आपको। ये 2 भाग थे, ठीक है। जो ऊपर वाला जो भाग था ये शुष्क कटिबंध का था, यहां लिख देंगे अपन शुष्क कटिबंधीय। और जो ये भाग था वो था आर्द्र शुष्क कटिबंधीय। और ये दोनों भाग जो है ये कौन से भाग के अंतर्गत आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ये दोनों भाग इसी के ही हैं। यहां पर कम बारिश होती है, इसकी तुलना में यहां कम बारिश होती है, इसलिए कम बारिश कितनी? 0 से 20 सेंटीमीटर। और इसी कम बारिश की वजह से इसको हमने शुष्क कर दिया, बिल्कुल सूखा। और यहां पर इसकी तुलना में ज्यादा बारिश होती है, तो मैंने यहां पे आर्द्र जोड़ दिया। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी, थोड़ी नमी। और थोड़ी नमी के साथ में यहां पे वर्षा कितनी हो रही है? 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होने की वजह से यहां पर थोड़ी नमी पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्द्र शुष्क कटिबंध। क्लियर? 2 बिंदु क्लियर होते हैं। तीसरा बिंदु डालेंगे अपन। तीसरा बिंदु जो आता है वो है उप आर्द्र कटिबंध। उप आर्द्र कटिबंधीय। अब उप आर्द्र कटिबंध जो है, यहां पर जो बारिश होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है अरावली क्षेत्र के अंदर ये मौजूद है। मतलब दूसरा नंबर का पॉइंट आपका ये दूसरा विभाजन, पहला विभाजन फिर दूसरा विभाजन कौन सा था? ये अरावली क्षेत्र जो है वो यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र। यहां लिख देंगे अपन उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। ये कहां पर पड़ती है? अरावली में। उप मतलब छोटा, थोड़ा कम आर्द्रता यहां पर पाई जाती है, इसलिए ये अरावली क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहां पे 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगला पॉइंट आता है वो है आर्द्र कटिबंधीय। आर्द्र कटिबंध का मतलब होता है उप मतलब छोटा, इससे ज्यादा आर्द्र, कंप्लीटली आर्द्र है, यहां पे उप है, उप मतलब छोटा, और कंप्लीटली आर्द्र है यहां पर, तो यहां पर थोड़ा ज्यादा, तो यहां पे 60 से 80 सेंटीमीटर यहां पर क्या होती है? बारिश होती है। और ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। आ जाइए यहां पर, ये जो भाग जो है ये आपका कौन सा भाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है। ये अपना तीसरा बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? तीसरा। पहला पश्चिम मरुस्थल, दूसरा अरावली, और तीसरा पूर्वी मैदान। और यहां पर कौन सा कटिबंध पाया जाता है? आर्द्र कटिबंधीय यहां पर जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां बिंदु देखते हैं अपन। 5वां बिंदु आता है यहां पर अति आर्द्र कटिबंध, ठीक है। अति आर्द्र कटिबंधीय। अब अति आर्द्र मतलब और भी ज्यादा। आगे बात समझ में। ये उप था मतलब छोटा, तो 40 से 60। ये थोड़ा और ज्यादा था क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, यहां पे नदियां बहती है, तो यहां पर 60 से 80 हो गया। और ये अति आर्द्र कटिबंध हो गया, मतलब ये 80 से
120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये कौन सा है? हाड़ौती, हाड़ौती पठार। और हाड़ौती पठार आपको पता होना चाहिए, ये जो क्षेत्र दिख रहा है जहां पर कोटा आता है, बूंदी आता है, देखिए क्षेत्र यहां लिख देंगे अपन, कौन सा भाग? हाड़ौती पठार, ठीक है। और यहां पे कौन सी जलवायु हो गई? अति आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र, जिसके अंदर कोटा है, बूंदी है, इसके अलावा आपका झालावाड़ है, बारा है, ठीक है। ये जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर 80 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश यहां पर होती है। तो इस तरीके से डायग्राम के अंदर पहला भाग जो कह रहा है आपको, ये आपका पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग है, जहां पे शुष्क कटिबंध और दूसरा आर्द्र शुष्क कटिबंध पाया जाता है। दूसरा अरावली वाली भाग है, जहां पर उप आर्द्र कटिबंध पाया जाता है। फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहां पर आर्द्र कटिबंध पाया जाता है। और फिर हाड़ौती का पठार, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं, यहां पर अति आर्द्र कटिबंध वाली जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सामान्य वर्गीकरण के बारे में पढ़ा राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, जिसमें कोपेन है, श्रीवास्तव और थॉर्नेट के आधार पर आपके जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।